खास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने भी बड़ा सीरियस किस्म का और बड़ा सख्त किस्म का एक्स पे पैगाम भी लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लेटेंट वायलेशन है आर्टिकल 151 की। हमारे किसान भाई भी उस दिन प्रोग्राम में हमारे साथ थे, वो भी यही कह रहे थे कि वायलेशन है आर्टिकल 151 की। तो क्यों पंजाब हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी फिर लगाई जा रही है और इस तरह से तो रिफ्ट बढ़ जाएगी सूबों के दरमियान? देखिए, उसूली तौर पे तो आमना मेरा ख्याल है ये पंजाब गवर्नमेंट का जो एक्शन है ये बिल्कुल गलत है। जब आपने वीट सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया है तो ये फिर आप किसी सूरत में भी इंटर प्रोविंशियल जो आप मूवमेंट है गंदम की और आटे की, इस पर पाबंदी उस तरह नहीं लगा सकते। अब दो फैक्टर हैं जो अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना, मरियम नवाज साहबा, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी लग रही है कि अगरचे वो कह रहे हैं कि जी ये अपना डिमांड सप्लाई जो है ना, इसका इतना मसला नहीं है, सप्लाई चेन में कुछ मुश्किलात हैं। उसके लिए वो कह रही हैं कि जी ये जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ है, मुनाफा खोर है ना, इन्होंने मुसीबत डाली, इसलिए उन्होंने, आपने देखा कि ये इंटर प्रोविंशियल पाबंदी लगाई गई, जिस पे आपने देखा केपी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ये कह रहा है पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जी एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि पंजाब से आटा और गंदम आमना जब केपी में जाता है तो वो कहते हैं 50% से ज़्यादा जो है ना अफ़गानिस्तान में स्मगल हो जाता है। अच्छा। और वहाँ चला जाने के बाद ना जो है ना बहुत पंजाब में भी लोग बैठे हैं जो कनावेंस के यहाँ काम करते हैं, केपी में बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बेताशा पैसा है चीनी सेक्टर में, गंदम सेक्टर में, लिहाजा ये माफिया के लोग जो हुकूमत के लोगों से मिल के, सूबाई हुकूमतों से मिल के बड़ा पैसा बनाते हैं। लेकिन जो फॉर द टाइम भी एक बड़ी मुसीबत बनी है, जो मेरा ख्याल है केपी के लिए ये बड़ा मसला है कि जिस तरीके से गंदम आटे की महंगाई पंजाब में भी उसी तरह ही है। अब इसको कवर करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? पंजाब में तो आप देख लें बफर स्टॉक मौजूद है। अब गंदम का एज वी स्पीक आमना कोई बुरहान नहीं है। आप ज़खायर जिसको कहते हैं पंजाब के पास अपने, असल मसला जो है ना, वो जो शिकायत है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के बारे में कि सिंध जो है ना अपने हिस्से का जो बीट रिलीज़ करनी है वो नहीं कर रहे। वहाँ पे भी आपको पता है जो मिल्क मालकान है वो भी किस तरह हुकूमतों के साथ मिल के कारोबार कर रहे होते हैं। सिंध का तो बहुत ही बुरा हाल है ना, करप्शन में तो नंबर 1 मेरा ख्याल हैसियत इख्तियार कर गया, और माजरत के साथ मुबैना तौर पर यही बातें आती हैं कि हुकूमती लोग उनके साथ मिले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये वीट क्राइसिस है। देखें ना, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि बेपनाह जिसको कहते हैं सैलाबों की वजह से आम आदमी रुल गया, किसान रुल गए, और दूसरा ये हुकूमत ने, आपने देखा 5 सालों के बाद ये नेशनल फूड एक कम्प्रिहेंसिव एक आपने देखा प्रोटेक्शन का प्लान बनाया है। अभी उस पर 10 साल तक उस पर अमल होना है, अभी तक कोई नहीं पता चल रहा कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा, इसमें मरकज़ और सूबों के दरमियान कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, ताकि हमारे अपना गंदम के ज़खायर जो इस वक्त हैं उनमें रहते हुए हम अपने मामलात को चला सकें और सारे सूबों जो है ना उनके पास ये गंदम आटा पहुँच सके। द मीन टाइम आपने देख लें जिस तरीके से गंदम की फसल बुरे तरीके से ख़राब हुई है, अगले साल तो डेफिनेटली आमना इनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर भी माफिया इम्पोर्ट करेगा, गंदम का तो माल बनाया जाएगा। अब हुकूमत जो है ना, उन्होंने एक अजीब काम पकड़ लिया है। कभी कहते हैं जी टीसीपी के थ्रू इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, कभी कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर करेगा। जब प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाती है तो आपको पता है वहाँ पे भी माल बनाने वाली पार्टियाँ बैठी हैं, हुकूमत जो है किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये जो जब आप प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देते हैं तो वो किस तरीके से माल बनाता है। एक तो आपने देखे सब्सिडी दी जाती है, आप स्पेशल ड्यूटी छोड़ी जाती है इंपोर्ट करने के लिए, और दूसरा ये है कि चीनी और आटा महंगा करके ना एक जिसको कहते हैं आम लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं। मेरा ख्याल है असल काम इसमें फेडरल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आमना SIFC का है। वो इन दोनों इस बड़े अच्छे तरीके से सारे काम को देख रही है। अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी पता चल गया है कि ये वो बुरहान है जिससे आम आदमी में और रिजेंटमेंट बढ़ेगी, आम आदमी की मुश्किलात पैदा होगी, ख़ास तौर पर सैलाबों के बाद, बारिशों के बाद तो एक मसाइल पैदा होंगे। तो कोशिश की जा रही है कि इस महीने के आखिर से पहले इस मसले को SIFC इन सब लोगों को बुला के या इनके नुमाइंदों के ज़रिए बुला के इस मसले का हल तलाश किया जाए कि वहाँ पे इसकी स्मगलिंग भी ना हो पंजाब से तो जाए अपना आटा उधर केपी में, और दूसरा ये कि केपी की जो जेन्युइन इस वक्त ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जाए, और दूसरा ये पॉलिटिकली आमना बहुत खौफनाक हो जाएगा, बड़ा एक्सटेंड बन जाएगा कि जी कि अगर वो बिजली और गैस अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो देखें ना, ये तो ऑप्टिक्स से लिहाज से भी बहुत बुरा है। करे ना करें एक मैसेज क्या जाएगा कि जी हुकूमत और मरकज़ के दरमियान तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल इस स्टेज पे तो वैसे भी तल्लुकात मरकज़ और केपी के ठीक नहीं है, और मज़ीद उसमें ख़राबी पैदा होगी। गवर्नर तो वो मरकज़ का फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, उसकी तरफ से इस तरह का बयान आना और ही ज़्यादा परेशान कुन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।